अर्ज करूं देना विघ्नों को टाल। हम भी दोबारे तेरे आए, चरणों में शीश झुकाए। हम भी दोबारे तेरे आए, चरणात शीश झुकाए। मंगल करो हे दयालु, मीत दी अरज मंगल करो हे दयालो, मीत दिया रजे गणराए। मोदक प्रिय मूसक असवार, एक दंत और बाहु चार। मोदक प्रिय मूसक असवार, एक दंत और बाहु चार। पूज्य पूज्य गणेश तुझ गौर जाकेला। गणेश तेनु गौर जा देला। अर्ज करूं देना विघ्नों को टाल। अर्ज करूं देवो विघ्नों को टाल। पूज्य गणेश तुझे गौर जाकेला। पूजिए गणेश तोने गौर जा देला। अर्ज करूं देना विघ्नों को टाल। अर्ज करो देना विघ्नों को टाल। अर्ज करूं देना विघ्नों को टाल। बोलिए गणपति जी महाराज की जय। मधुर विलास रति उतगाए। मधुर विलास रति उतगाए। अनुपम जोड़ी नेते लखाए। अनुपम जोड़ी नेते लखाए। नंद नंदना हियक चंदना। महिमा बढ़ गई आए तुम ब्रजा।
बसी धाम वासिनी धाम निज तजा तव उपासिका तोरि गोपियाँ विपिन भटकते प्राण अर्पिता तेरी दासियाँ मोल बिन बिकी नयन घायला बाण धर्षिता विष अधासुरा वर्षांधिसो मृत्यु के मुखा क्यों बचा लिया विरह ज्वाल दह मारना ही था मरत दावनल वृक्ष क्यों पिया जसुदानंदना साक्षी रूप तुम आस पूर का जानते व्यथा विश्व मंगला हाथ जो तेरा शीस हम धरो गावती कथा अब न रूठिए करुणा कीजिए अब लतर्षिता नैन दर्शना शोभा नीरधी चरण पंकजा हृदय धारिके पीर कर्षना मधुर तव गिरा दास मोहिता अधर अमृतम देहु मोहना
हंसों भरा शीश कर फेरा, वो ही भटकती विपिन में फिरे, बन गए कठोर रस नसीकरा। तेरी वो अदा मारती हमें, बंसी अधर धर मुस्कुरावना, वो ठिठोलियाँ अब कहाँ गई, प्रेम नजरिया गुदगुदावना। लोक हूत जा तज दिया परा, वीर तब लिए सुन ले निष्करुण, तुम तो अवतरे ब्रज जना लिए, फिर भी क्रूरता धारी अपने मन, चरण कोमला डरती उर धरे, वक्षजा चुभन पीर ना तुम्हें कंठ का धर, वो ही वन चरण सीध हमारा मन, किस कजा कहे, सीध हमारा मन किस कजा कहे। सीसकी ये भाव कहाँ, बदा गोपी हरि में, मीत प्रीत प्रलाप करी, गाया गोपी गीत रे मितवा, गाया गोपी गीत। मधुर विलास जिन लोगों ने पढ़ा है वे अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें प्रभु की सारी लीलाओं को उस तरह से सामंजस्य किया है जो ब्रज और वृंदावन से जुड़ी हुई लीलाएं हैं। मैं मधुर विलास की जानकारी के लिए आपके समक्ष श्री वेद प्रकाश जी सेठी जो गंगानगर से पधारे हैं, मैं वेद प्रकाश जी सेठी को आमंत्रित करूंगा, कृपया वे थोड़ा सा मधुर विलास के संबंध में प्रकाश डालने की कृपा करें।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। आज सौभाग्य है हमारा कि हमारी कुटिया में संत पधारे हैं। बस संत पधारे हैं, इसमें सब कुछ आ गया। मुझे रजनीशानंद जी ने कहा कि आप कुछ बोलो। मैंने कहा मुझे तो खुशी हो रही है कि इस घड़ी की, इस समय की, कि जिस समय में इनके चरण हमारी कुटिया में पड़े। तो मुझे पंजाबी की 2 लाइनें याद हैं, वो मैं अर्ज करता हूँ कि ये जो शुभ घड़ी है ये कितनी शुभ है और इसका क्या महत्व है। पंजाबी की 2 लाइनें हैं कि एक तो घड़ी कहते हैं समय को, एक घड़ी कहते हैं मटके को। तो इन दोनों का पंजाबी कवि ने सामंजस्य किया है। कैसे किया है कि घड़ी घड़ी दे विच दा फर्क हुंदा ते हुंदियां जग दे विच बेशुमार घड़ियां। एक ओ घड़ी ਜਿਹੜੀ टाइम दसे, एक बिकदियां घर कमयार घड़ियां, एक आन बिछोड़ दी सज्जना तो। घड़ी टाइम, सज्जन बिछड़ जाते हैं। एक आन बिछोड़ दी सज्जना तो, एक आन मिलांदियां यार घड़ियां। जिस घड़ी अंदर संतां दा मेल हो जाए, संत कहा है मैंने इनको, जिस घड़ी अंदर संतां दा मेल हो जाए उस घड़ी तो जावां बलिहार घड़ी। बस अब मधुर विलास के बारे में मैं क्या कहूँ। 1 सप्ताह से मधुर विलास की हम चर्चा सुनते आ रहे हैं। अनेकों बार, अनेकों तरीके से, अनेकों ढंगों से मधुर विलास के बारे में सुना है। लेकिन मैं केवल एक निवेदन करता हूँ कि कानून धर्म को रिकॉग्नाइज नहीं करता। धर्म की कोई हवाला दो, कानून नहीं मानता। कहते हैं कानून अंधा होता है, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कानून धर्म को मानता है। कैसे मानता है? कहते हैं कि जो जज होता है वो अपनी आँखों से किसी का मर्डर होते देख ले तो वो उसको फांसी नहीं दे सकता, उसको कोई गवाह चाहिए। गवाह के बिना उसकी कलम चलती ही नहीं। लेकिन ऐसा कहते हैं कि धर्म का कोई हवाला दो तो वो कानून को मान्य नहीं है। एक बात मान्य है, गवाह आके कहता है कि मेरी गवाही नोट करो, मैं सच बोलूँगा। कोर्ट कहती है नहीं, आप सच नहीं बोलोगे, हमें विश्वास नहीं है कि आप सच बोलोगे। वो कहता फिर कहते जी आप गीता के ऊपर हाथ रख दो कि मैं सच बोलूँगा, मैं मान जाऊँगा। कोर्ट भी इस बात को मान जाती है कि गीता के ऊपर हाथ रख दिया, अब ये सच बोलेगा। ये जिस गीता को हमारे पूज्य वेद व्यास जी ने लिखा है, उसी वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत को लिखा है। हमारे डॉक्टर मनोज मोहन जी जो 7 दिन से मधुर विलास की कथा कर रहे थे, वो पिछले 39 वर्षों से भागवत की कथा कर रहे हैं, 39 वर्षों से। और उनका जो निचोड़ है, उनका जो कहना है वो ये है कि मैं 39 वर्षों से भागवत पढ़ रहा हूँ, सुना रहा हूँ। वो कहते हैं मधुर विलास में ठाकुर जी की वो क्रीड़ाएँ हैं, वो लीलाएं हैं जो भागवताचार्य ने श्रीमद् भागवत में छोड़ दी थी। उनको सबको इन्होंने कवर कर लिया है श्रीमद् ये मधुर विलास ने। वो कहते हैं कि बड़े बड़े विद्वान आकर के पूछते हैं पूज्य महाराज जी से कि महाराज जी ये लीलाएं आपने कहाँ से ली हैं, ली कहाँ से हैं, पता तो लगे कौन से ग्रंथ से ली हैं। ये इसमें ऐसी लीलाओं का समावेश है कि जो आज तक कभी किसी ने नहीं पढ़ी थी। और एक उसने अपना जो हमारे ये डॉक्टर मनोज मोहन जी थे, उन्होंने एक बात और कही है जो हमारे इस मधुर विलास का मोल बताती है। वो उन्होंने कहा है
कि मैं दावे से कहता हूँ, निश्चित रूप से कहता हूँ, इस मधुर विलास पर शोध किए जाएंगे और इसमें डॉक्टरेट दी जाएगी लोगों को। ये ऐसा ग्रंथ है। वो तो मैं अपने आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कह करके मैंने आपको डॉक्टर साहब जिन्होंने इसका पाठ किया, कथा सुनाई है, उनके विचार आपको बता दिए। बस इतना ही बोल। वृंदावन बिहारी। सेठी साहब अभी आपको बता रहे थे मधुर विलास के विषय में। वाकई मधुर विलास मैंने भी पढ़ी है और उन लीलाओं को महाराज श्री ने उसमें संजोया है। ये केवल भक्ति की ही बात नहीं, ये अपने ज्ञान की और अपने विद्वत्ता की भी एक परिचायक है मधुर विलास। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हमारे यहाँ 31वां ठाकुर जी का, श्री मधुर बिहारी जी का पाठोत्सव चल रहा है। प्रातःकाल पंचामृत अभिषेक महाराज श्री द्वारा किया गया। हमारा सौभाग्य हमारे मध्य श्री पीयूष जी महाराज भी हैं। समय की आपके सामने थोड़ी सी कमी है, फिर भी मैं श्री राधे श्री राधे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो श्री मधुर बिहारी सरकार की, बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। सच्चिदानंदमय युगल सरकार, कुंज निकुंज में विराजमान मेरे श्यामा श्याम प्रिया प्रीतम ठाकुर श्री मधुर बिहारी युगल सरकार, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत गुणगण संपन्न अनंत श्री विभूषित मधुर कार्ष्णी पीठाधीश्वर पूज्यपाद परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान और मंच पर विराजमान परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत गुणगण संपन्न अनंत श्री विभूषित भानुपुरा पीठाधीश्वर श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज और उनके समीप में विराजमान हमारे वृंदावन की महान विभूति परम पूज्य परम श्रद्धेय भागवताचार्य पूज्यपाद परम पूज्य पीयूष जी महाराज। और आज पूज्य पीयूष जी महाराज जी का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। हमें पता लगा कि वहाँ गए थे निमंत्रण के लिए, तो महाराज श्री जी से पता लगा था कि आज हमारे पीयूष जी महाराज जी का बर्थडे भी है, तो यहाँ पर हम सबको आशीर्वाद देने भी पहुँचे हैं। और परम पूज्य परम श्रद्धेय राजा रामदास जी महाराज, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय हमारी भक्ति स्वरूपा शक्ति स्वरूपा पूज्य स्वामी जी महाराज, बरनाला से पधारे हुए पूज्य स्वामी जी महाराज, दिल्ली से पधारी हुई परम पूज्य माता जी, दोनों माता, और यत्र तत्र से पधारे हुए सभी भगवत प्रेमी सज्जनों, बुजुर्गों, भाइयों, भक्तिमती शक्तिमती माताओं, बहनों एवं देवियों, आप सभी भक्तों को श्री चरणों में नमन बंदन एवं सप्रेम जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। बड़ा ही सुंदर सौभाग्य आज हमें प्राप्त हुआ है। आज अनेकों महान विभूतियों का हमें यहाँ से दर्शन होगा। थोड़ी देर में मलुक पीठाधीश्वर पूज्यपाद परम पूज्य स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज जी का आगमन होने वाला है। कल भी हमें अनेकों महान विभूतियों का दर्शन हुआ था और जैसे कि आपको पता है निरंतर आज 10वां दिन है ना। 8 दिन तक निरंतर हम लोगों ने मधुर विलास कथा श्रवण की। हमारे व्यास पूज्य चरण डॉक्टर श्री मनोज मोहन शास्त्री जी के माध्यम से अद्भुत रस हमें प्राप्त हुआ। और कल भी अनेकों महापुरुष पधारे, उन्होंने मधुर विलास पर प्रकाश डाला। और आज भी हमारे बीच में अनेकों विभूतियाँ आ रही हैं, वो भी मधुर विलास पर प्रकाश डालेंगे और इसमें है क्या उसके विषय में हमें जानकारी देंगे। अद्भुत दिव्य ग्रंथ श्री मधुर विलास, जिसमें 8 विधियाँ हैं। आप लोगों ने अध्ययन किया हो या न किया हो, किया तो ही। राधा रानी की अष्टसखियाँ जो है उनकी विधियाँ हैं। ललिता आदि सखियों के विधियों के द्वारा इन सखियों के गलियों में भ्रमण करते हुए पूज्यपाद परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने उनकी लीलाओं का गान किया है। कई लोगों को ये भी नहीं पता कि राधा रानी के अष्ट सखियों का नाम क्या है। तो मधुर विलास में देख लो, अलग अलग विधियाँ हैं, वह अलग अलग सखियों की गलियाँ हैं। उन गलियों में कौन कौन सी लीलाएँ हुई हैं, उन लीलाओं का वर्णन श्री मधुर विलास में पूज्य गुरुदेव ने वर्णन किया। अद्भुत। और विशेष रूप से इस ग्रंथ का जो प्राकट्य स्थान है
अपना जो श्रीमद् भागवत में तृतीय स्कंद में उद्धव और विदुर जी का जो मिलन है, उसी मिलन को गुरुदेव ने वहाँ पर प्रकट किया। और उद्धव जी ने श्रीमद् भागवत में विदुर जी को संक्षेप में जो लीलाएं सुनाई, उन्हीं लीलाओं को गुरुदेव ने श्री मधुर विलास में विस्तार से उसका वर्णन किया 8 विधियों के माध्यम से, जिसमें अद्भुत दोहे, छंद, कवित्त, श्लोक, सोरठा, अनेकों छंदों के द्वारा पूज्य गुरुदेव ने उसमें ठाकुर श्री मधुर बिहारी की लीलाओं का गान किया। जिसमें दोहे, मधुर विलास का आगे का जो भी है, मतलब मंगलाचरण वो पद जहाँ से प्रारंभ होता है वो दोहा है अद्भुत। गुरुदेव ने लिखा, बिरही उद्धव श्याम के बैठे यमुना कुंज, बाउर समतन की दशा, बने प्रेम का पुंज। ये है मधुर विलास का जहाँ से कथा प्रारंभ होती है। प्रथम दोहा, जैसे उद्धव जी महाराज भगवान स्वधाम गमन के पश्चात वो वृंदावन आए बद्रिका आश्रम जाते हुए, तो यहाँ पर वृंदावन यमुना तट में बैठकर उद्धव की जो दशा है, जो कृष्ण प्रेम में जो उनका विरह प्रकट हुआ, उस विरह को पूज्य गुरुदेव ने अद्भुत रूप से वर्णन किया है महाराज। हाँ मोहन हाँ सांवरे, हाँ नंद नंदन श्याम, हाँ राधा बर प्रेम धन, क्यों छोड़ा ब्रज धाम। उद्धव की विरह की जो दशा है महाराज, अद्भुत गुरुदेव ने अपना छंदबद्ध किया, कलम चलाई, और ऐसे ऐसे शब्द यहाँ पर लिखे गए हैं कि अगर कोई भी पढ़े उसके नेत्र गीले न हो, ऐसा हो नहीं सकता। अद्भुत उद्धव जी का विरह का वर्णन। और वहीं पर विदुर जी पहुँचते हैं, और विदुर जी ने वहाँ पर महाराज पूछा है उद्धव से, और उद्धव जी ने वर्णन करना प्रारंभ किया, तो विशाल मधुर विलास प्रकट हो गया गुरुदेव के माध्यम से। वो मधुर विलास निरंतर 8 दिन तक हम लोगों ने यहाँ पर श्रवण किया। और एक उद्धव जी ने भी अद्भुत यहाँ पर वर्णन किया, विदुर जी ने, जो गुरुदेव ने मधुर विलास में लिखा है। उद्धव क्यों बहता ही जा रहा तव नयन निसोनी, कुछ तो बात बताइए कहिए में पी। विदुर जी ने प्रश्न किया, उद्धव क्या बात है, तुम क्यों इतने अधीर हो, व्याकुल हो, एक किसके प्रेम में इतने व्याकुल हो। तब उद्धव ने वर्णन करना प्रारंभ किया, और अद्भुत दोनों भक्तों का वहाँ पर समागम वृंदावन में महाराज कालिंदी के तट पे। महाराज जी 2 मिनट बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि महाराज श्री जी का बहुत कार्यक्रम है आगे, तो उनका आशीर्वाद अति आवश्यक है। तो निवेदन है पूज्य महाराज श्री जी के श्री चरणों में जो पीयूष जी महाराज हैं, गुरुदेव 2 शब्द उनके विषय में बोलने जा रहे हैं, फिर आगे का कार्यक्रम। जय श्री राधे। माइक रखो भैया, थोड़ा आसन पर विराजमान। हमारे ब्रिजमंडल की एक महान विभूति, परम श्रद्धेय, परम आदरणीय भागवत के प्रकांड पंडित स्वामी गया प्रसाद जी महाराज, जन जन की जुबान पर है उनका त्याग, उनकी तपस्या। केवल एक बार यहाँ ब्रिजमंडल के दर्शन करने आए, गिरिराज जी की तरेटी ऐसी मन भाई, फिर वापस अपने घर नहीं गए और सारा जीवन यहीं ब्रिज के अंदर ही बिता दिया। इतने तपस्वी, इतने त्यागी, अपने नाम से कोई बैंक बैलेंस नहीं, अपने नाम से कोई आश्रम नहीं, अपने नाम से कोई शिष्य नहीं,